नमस्कार। आज बात करते हैं टी राजा सिंह के भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफे की। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें टी राजा सिंह खुद बता रहे हैं कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। तो आज हम इसी ट्रांसक्रिप्ट के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके इस फैसले के पीछे की असली वजह क्या है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है कि वो पार्टी की जो लोकल लीडरशिप है उस पर तो गंभीर सवाल उठाते हैं, लेकिन साथ ही सेंट्रल लीडरशिप के प्रति पूरी वफादारी भी जताते हैं। चलिए इसी क्या कहते हैं विरोधाभास को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस्तीफे की चिट्ठी से। उन्होंने इसे सौंपा किशन रेड्डी जी को। हाँ, वही जिनके जरिए वो 2014 में पार्टी में शामिल हुए थे। बिल्कुल। और उनका सीधा आरोप है कि पार्टी में मोनोपोली चल रही है, मतलब एकाधिकार, और इसी वजह से पार्टी तेलंगाना में सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी, ऐसा उनका मानना है। हाँ, और ये सिर्फ एकाधिकार का आरोप नहीं है, वो इससे भी आगे बढ़कर कह रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी के कुछ स्थानीय नेता वो सत्ता का दुरुपयोग करके पार्टी को डुबोने का कार्य कर रहे हैं। डुबोने का कार्य, काफी कड़े शब्द हैं ये तो। बिल्कुल, उनके शब्दों में वो पार्टी का ये सर्वनाश और ये डूबती नैया को और नहीं देख सकते। उनका दम घुट रहा था। ये तो अपनी ही पार्टी के स्थानीय नेतृत्व पर बहुत बड़ा हमला है। हाँ, और उनका ये भी कहना है कि ये कोई आज की बात नहीं है। अच्छा। वो कह रहे हैं कि 2014 से ही जब से वो आए हैं। हाँ, जब से वो आए हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। उन्हें व्यक्तिगत तौर पर या उनके काम को? व्यक्तिगत तौर पर भी, उनके चुनाव क्षेत्र को भी और उनके जिले को भी, ऐसा उनका दावा है। और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पर भी कुछ कहा है ना? हाँ, वो भी एक बहुत बहुत अहम बिंदु उठाया उन्होंने। उनके मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए जो 10 प्रस्तावक चाहिए होते हैं, हाँ, 10 लोग, उन 10 लोगों को, उनके संभावित समर्थकों को कथित तौर पर डरा धमकाकर भगा दिया गया। अच्छा, ये तो बहुत गंभीर आरोप है। बिल्कुल। उनका कहना है कि नेतृत्व ने, स्थानीय नेतृत्व ने पहले ही तय कर लिया था कि अध्यक्ष कौन बनेगा, और वो एक ऐसा अध्यक्ष चाहते थे जो स्वतंत्र रूप से काम ना करे, बस ऊपर से जो कहा जाए वही करे। जैसा उन्होंने कहा, उठो बोलो तो उठो, बैठो बैठो। हाँ, बिल्कुल वही। तो ये एक तरह से पार्टी की जो आंतरिक कार्यप्रणाली है उस पर सवाल है। सही बात है। लेकिन अब आते हैं उस दिलचस्प मोड़ पर जिसकी हमने शुरू में बात की थी। मतलब इतने तीखे आरोप, इस्तीफा, लेकिन फिर भी वो बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी के वो कट्टर समर्थक हैं। हाँ, यही तो सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा है इस पूरे मामले का। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। वो साफ कहते हैं कि भाई पार्टी में रहूं या ना रहूं, मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी का जो काम है उसका प्रचार मैं करता रहूंगा। उनका मानना है कि तेलंगाना की जनता तो मोदी जी और अमित शाह जी के मार्गदर्शन पे चलना चाहती है और योगी जी को तो आदर्श मानती है। तो समस्या कहाँ है फिर? समस्या उनके अनुसार सिर्फ स्थानीय नेतृत्व के काम करने के तरीके में है। तो वो एक तरह से लोकल और नेशनल लीडरशिप में फर्क कर रहे हैं। अच्छा, और इस पूरे कदम को उन्होंने कैसे पेश किया है, मतलब इस्तीफे को? उन्होंने कहा कि ये फैसला कार्यकर्ताओं की डिमांड पर लिया गया है। यानी वो इसे अपने समर्थकों की आवाज बता रहे हैं। हाँ, कि कार्यकर्ता चाहते थे कि वो ऐसा करे, और साथ ही उन्होंने किशन रेड्डी जी से ये भी अपील की है। क्या अपील की है? कि स्पीकर को चिट्ठी लिखकर उन्हें बीजेपी विधायक के तौर पर निलंबित भी करवा दे। इस्तीफे के साथ निलंबन की मांग, ये क्यों? ये भी शायद एक रणनीतिक कदम लगता है। शायद वो ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अब तकनीकी रूप से भी उस स्थानीय नेतृत्व का हिस्सा नहीं रहना चाहते जिसकी वो आलोचना कर रहे हैं, भले ही वैचारिक रूप से वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ खड़े हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर टी राजा सिंह का ये इस्तीफा और उनके बयान तेलंगाना बीजेपी के अंदर जो भी चल रहा है, जो खींचतान है, उसको सतह पर ले आए हैं। हाँ, साफ दिख रहा है अब। एक तरफ स्थानीय नेतृत्व पर गंभीर आरोप हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व में पूरा विश्वास। यहाँ अब सोचने वाली बात यह है, देखो, कि जब कोई नेता पार्टी की निचली इकाई, लोकल यूनिट, उससे नाखुश होकर इस्तीफा दे, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय नेतृत्व का गुणगान भी करता रहे, तो इसका पार्टी की ओवरऑल संरचना पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, और शायद भविष्य की राजनीति पर भी। बिल्कुल। क्या ये असंतोष व्यक्त करने का एक नया पैटर्न बन सकता है कि आप लोकल लेवल पर विरोध करो लेकिन नेशनल लीडरशिप के प्रति निष्ठा बनाए रखो? ये सवाल वाकई सोचने लायक है कि इसका आगे क्या मतलब निकलेगा।